SRK। ईरान, जिसे आधिकारिक तौर पर ईरान के इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी एशिया में उत्तर में कैस्पियन सागर से, दक्षिण में फारसी खाड़ी से और दक्षिण पूर्व में ओमन खाड़ी से स्थित है। यह देश लगभग 1,627 जो 150 वर्ग किलोमीटर भूमि को कवर करता है, जो यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। ईरान में एक विविध परिदृश्य है जिसमें रेगिस्तान, पहाड़ और तटीय मैदान शामिल हैं। जाग्रोस पहाड़ पश्चिमी ईरान में फैले हुए हैं, जबकि अल्बोर्ज पहाड़ उत्तरी सीमा के साथ फैले हुए हैं। डेशर्ड एक्वेर, महान नमक रेगिस्तान, और डेशर्ड एल्यूट, लूट रेगिस्तान ईरान के 2 सबसे बड़े रेगिस्तान हैं। देश भर में करुण, देस और सेफिड रड जैसी नदियां बहती हैं, सिंचाई और कृषि के लिए पानी प्रदान करती हैं। ईरान अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और तांबा, लोहा और जिंक सहित खनिजों के लिए जाना जाता है। ईरान के गांव अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में खेत और दाख की बारियों से घिरे होते हैं। ईरानी के कई गांव पहाड़ों, घाटियों और नदियों के सुंदर वातावरण में स्थित हैं। ईरान में हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारसी साम्राज्य, पार्थियन और सासानियन के प्रभाव के साथ। इस वजह से फारसी संस्कृति का साहित्य, वास्तुकला और व्यंजन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ईरानी संगीत, नृत्य और कविता देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आमतौर पर ईरान में उपयोग किए जाने वाले टार, सैंटूर और डाफ जैसे उपकरणों के साथ परसेपोलिस का प्राचीन शहर, तेहरान में गोलिस्टन महल और प्राचीन फारसी उद्यानों को शामिल किया गया है, जो कई यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से हैं। फारसी नए साल, जिसे नौरूज के रूप में जाना जाता है, को दुनिया भर के ईरानियों द्वारा वसंत की शुरुआत और नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। ईरान में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसकी अधिकांश आबादी शिया मुसलमानों से बनी है। ईरानी गांवों में अक्सर मस्जिद, मंदिर और धार्मिक स्कूल होते हैं, जो पूजा और सामुदायिक सभाओं के केंद्र के रूप में काम करते हैं। फारसी कालीन अपने जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है, को दुनिया के सबसे मूल्यवान और सबसे अच्छे कालीन में से माना जाता है। ईरान में ग्रामीण जीवन आतिथ्य, एक दूसरे के साथ एकजुटता और पीढ़ियों के माध्यम से पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की विशेषता है। ईरानी गांवों में भोजन में अक्सर कबाब, चावल पिलाफ और सब्जियां जैसे व्यंजन शामिल हैं, और उनके स्वाद सुगंधित जड़ी बूटियों और मसालों के उपयोग से बढ़ाया जाता है। ईरानियाई गांवों में घरों में अक्सर आंगन के साथ सपाट छतें होती हैं, और जटिल टाइल कार्य स्थानीय रूप से निर्मित घरों के डिजाइन को दर्शाते हैं, और उनमें से अधिकांश कीचड़ की ईंटों और पत्थरों से बने होते हैं। कई ईरानियाई गांवों में किले और प्राचीन पुल जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो रेशम रोड कॉनॉट्स के युग से वापस आते हैं। सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भूमिगत जल चैनल ईरानी गांवों में आम हैं, जो कृषि और पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। ईरानी गांवों में पारंपरिक बाजार भी हैं, जहां फल, सब्जियां, कपड़े और हस्तशिल्प खरीदे जाते हैं और बेचते हैं।
ईरान में लोगों के पास आजीविका के लिए विभिन्न कार्यों में कौशल हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई और कपड़ा बनाना। ईरान के अधिकांश गांवों में सांप्रदायिक ओवन, मिल या स्नान घर भी हो सकते हैं, जहां निवासी रोटी पकाने, अनाज पीसने या स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ईरान में गांव के खेल जैसे कुश्ती, घोड़े की सवारी और पोलो सभी उम्र के लोगों द्वारा आनंद लिया जाता है। ईरानी गांवों में पशुपालन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जहां लोग भेड़, बकरी और मुर्गियां पालते हैं, जो कई ग्रामीण परिवारों के लिए आय और भोजन का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करते हैं। ईरान के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खानाबदोश जीवन जैसे पशुपालन विधियों का अभ्यास किया जाता है, जहां चरवाहे चराई की भूमि और पानी की तलाश में अपने पशुधन को मौसमी रूप से स्थानांतरित करते हैं। खानाबदोश गांव गर्मियों और सर्दियों के चरागाहों के बीच पलायन करते हैं। वे गर्म महीनों में उच्च भूमि पर चले जाते हैं, जहां प्रचुर मात्रा में घास के मैदान मौजूद हैं, जबकि सर्दियों में वे कठोर मौसम की परिस्थितियों से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उतरते हैं। इस प्रकार जानवर उन्हें मांस, दूध, ऊन और परिवहन प्रदान करते हैं। खानाबदोश परिवार बकरी के बाल या ऊन से बने पारंपरिक तंबू में रहते हैं, जिसे काले तंबू कहा जाता है। ये तंबू हल्के, पोर्टेबल और खानाबदोश जीवन के लिए उपयुक्त हैं। कुछ मामलों में कीचड़ की ईंटों से बने अस्थायी आश्रयों का भी उपयोग किया जाता है। खानाबदोश पुरुष और लड़के जानवरों को चराने और उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि महिलाएं खाना पकाने, बुनाई और बाल देखभाल जैसे घरेलू काम करती हैं। खानाबदोश गांवों के लिए जल स्रोतों तक पहुंच बहुत जरूरी है और वे अक्सर नदियों, धाराओं और प्राकृतिक झरनों के चारों ओर अपने प्रवासन मार्गों की योजना बनाते हैं, जबकि जल आपूर्ति के लिए कनेक्ट, भूमिगत जल चैनलों और कुओं का भी उपयोग किया जा सकता है। कृषि हजारों वर्षों से ईरानी सभ्यता का एक केंद्रीय हिस्सा रही है। प्राचीन काल में जब एलामाइट्स और फारसियों जैसी सभ्यताओं ने उन्नत सिंचाई प्रणालियों को विकसित किया। ईरान की विविध जलवायु और भूगोल कृषि गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। देश में उपजाऊ मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और रेगिस्तानी भूमि हैं, जो सभी विभिन्न फसलों और खेती विधियों के लिए उपयुक्त हैं। ईरान में उगाई जाने वाली मुख्य अनाज फसलें गेहूं, जौ, चावल और मक्का हैं। अन्य महत्वपूर्ण फसलों में टमाटर, अनार, खट्टे और खरबूज जैसे फल, साथ ही टमाटर, खीरे और प्याज जैसे फल शामिल हैं। ईरान का कृषि के लिए उन्नत सिंचाई प्रणालियों जैसे कनाटों को विकसित करने का लंबा इतिहास रहा है, जो भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करते हैं और शताब्दियों से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। हाल के दशकों में ईरान ने मशीनीकरण, सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर बीज और खेती तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अपने कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण में निवेश किया है। हालांकि पानी की कमी, मिट्टी की गिरावट और पुरानी खेती जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ईरानी गांवों में मधुमक्खी पालन एक पारंपरिक व्यवसाय है और शहद का उत्पादन कई परिवारों के लिए आय का एक मूल्यवान स्रोत प्रदान करता है। कुछ ईरानियाई गांव अपने बागियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां अनार, अंजीर, बादाम, पिस्ता और भगवा जैसे फल खेती की जाती है, जिससे ईरान दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन जाता है। ईरान के कृषि क्षेत्र को पानी की कमी, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन और पुराने बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में मुख्य वृद्धि, जो अन्य देशों से प्रौद्योगिकी, उपकरणों और कृषि उपकरणों तक पहुंच को सीमित करते हैं, इससे ईरानी क्षमता पर काफी असर पड़ा है। इसलिए ईरानी सरकार ने कृषि का समर्थन करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं, जिसमें बीज, उर्वरक और ईंधन जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी के साथ साथ कुछ फसलों के लिए मूल्य समर्थन शामिल हैं। आज भी ईरान में अनेक गांवों में 7,000 साल पुराने घरों में रहते हैं।
यहाँ का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इसकी आदत हो जाते हैं। और जो जीवन को मुश्किल बनाता है वह ठंडा मौसम है। इतना ठंडा है कि बर्फबारी सड़कों को अवरुद्ध करती है और यात्रा मार्गों को काट देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान के पहाड़ों में स्थित गांवों के लोग सदियों से कैसे जीवित रहते हैं? यदि आप इस रहस्य का खुलासा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना सुनिश्चित करें। अगले वीडियो में हम दूसरे गांव की दुनिया का पता लगाएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।